रही है, उसमें एक अभूतपूर्व जन समर्थन हम लोग को देखने को मिल रहा है। कल अगर यहाँ की भी अगर हम लोग बात करें, जिस तरीके में औरंगाबाद में या उससे पहले हम लोग अरवल होते हुए हम लोग आए, जिस भी जिले में हम लोग जा रहे हैं, और आप सबके कैमरे इस बात के साक्षी हैं, आप सबके मीडिया के साथियों के कैमरे इस बात के साक्षी हैं कि जो एक अभूतपूर्व जन समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी की इस आशीर्वाद यात्रा को मिल रहा है, ये इससे पहले शायद ही किसी और यात्रा में देखने को मिला होगा। राज्य सरकार के किसी नेता की यात्रा हो, केंद्र सरकार के किसी नेता की यात्रा हो, जिस तरीके से इस आशीर्वाद यात्रा को ये समर्थन मिल रहा है। अगर मैं किसी बड़े शब्दों का मैं प्रयोग करूं तो आप लोग मुझे जरूर टोकिएगा, पर मुझे लगता है कि ये जन सैलाब है। जिस तरीके से एक बड़ी संख्या में ना सिर्फ लोग आ रहे हैं बल्कि उत्साह के साथ आ रहे हैं। आप लोगों को अगर आप देखें, जिस उत्साह के साथ, जिस उम्मीद के साथ वो इस यात्रा को अपना समर्थन दे रहे हैं, ये अपने में दर्शाता है कि आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की एक मजबूत ताकत बनकर उभरेगी। और इस बात को मैं पूरे विश्वास के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आगामी जो मध्यवर्ती चुनाव होंगे बिहार में, मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं, मध्यवर्ती जो चुनाव होंगे बिहार में, उसमें उस परिणामों के बाद लोक जनशक्ति पार्टी, परिणामों के बाद जो नई सरकार बनेगी उसमें लोक जनशक्ति पार्टी की एक बड़ी भूमिका होने जा रही है, ये बात स्पष्ट है। और ये कहने के कारण है मेरे पास, जिस तरीके से मौजूदा सरकार और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यशैली से और उनके पिछले 15 साल के कार्यकाल से जिस तरीके से लोग आक्रोशित हैं, जिस तरीके से लोग उनकी नीतियों से नफरत करते हैं, और जिस तरीके से उनका विश्वास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट के साथ उनका विश्वास जुड़ा है। मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी की अंतिम इच्छा थी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लागू किया जाए। हम लोगों ने पिछले गठबंधन में भी हम लोगों ने इस बात का आग्रह किया था कि चुनाव के दौरान गवर्नमेंट एजेंडा में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को जोड़ा जाना चाहिए था, पर किसी कारणवश ये उस वक्त नहीं जुड़ पाया और इसीलिए हम लोग का गठबंधन उस वक्त नहीं हो पाया। पर आज इस तरीके से जनता का विश्वास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ जुड़ता जा रहा है, ये मेरे विश्वास को और ज्यादा पुख्ता करता है कि आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर कर आएगी। अगली सरकार बनाने में एक निर्णायक भूमिका लोक जनशक्ति पार्टी की होगी, और खास तौर पर जो युवा वर्ग है, जो बेरोजगारी से परेशान है, उनका विश्वास जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ जुड़ता जा रहा है। मेरे अगर इस विजन डॉक्यूमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें रोजगार को लेकर कई तरीके के प्रावधान हम लोगों ने इसमें दिए हैं कि कैसे हम लोग अपने ही प्रदेश में हम लोग आईटी सेक्टर हम लोग खोल सकते हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस के माध्यम से हम लोग एमएनसीज को यहाँ पर ला सकते हैं। आखिरी बार कब हमारे मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज किया था, ये किसी को जानकारी नहीं है। हर राज्य इन्वेस्टर समिट करता है, निवेशकों को बुलाता है, उनको प्रदेश में निवेश करने के लिए सहूलियतें देता है, पर ये हमारे मुख्यमंत्री नहीं करते। इन तमाम तरीके के प्रावधान हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में हम लोगों ने दिए ताकि आने वाले समय में किसी भी युवा बिहारी को दिल्ली, गुरुग्राम, बॉम्बे, बेंगलोर ना जाना पड़े आईटी जॉब्स या एमएनसीज में नौकरी करने के लिए। वो तमाम सेक्टर्स बिहार में ही खुले, इस बात का जिक्र हम लोगों ने उसमें किया है। साथ ही शिक्षा को लेकर आज भी हमारे बच्चे जाते हैं भैया, कोटा जाते हैं वहां पर पढ़ाई करने। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। ये व्यवस्था पटना में क्यों नहीं हो सकती, ये मुख्यमंत्री इस बात का जवाब दें। हम लोगों ने इस बात का प्रावधान दिया है कि आईटी हब, एजुकेशनल हब हम लोग पटना में हम लोग इसको खोलें। तो तमाम इस तरीके के प्रावधान हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हम लोगों ने दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से कहते हैं कि भैया इनका जीरो टॉलरेंस है अपराध को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, इन तमाम बातों की पोल हमारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट खोलता है। आज आप बिहार के किसी भी गांव में चले जाइए और ईमानदारी से जाकर किसी भी बिहारी से पूछिए कि क्या बिना घूस दिए उसका कोई काम होता है क्या, हर कोई बोलेगा कि नहीं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप किसी भी बिहारी के पास चले जाइए और पूछिए उनसे कि क्या बिना घूस दिए बिहार में कोई काम होता है, कोई काम नहीं होता। तो अगर ये भ्रष्टाचार की अगर चरम सीमा नहीं है तो और क्या है। आज ही मैं यही एक अखबार में एक मैं पढ़ रहा था जहां पर भूमि अधिग्रहण को लेकर
हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में इतनी प्रमुखता से उसमें पूरा जिक्र किया गया है कि कैसे किसानों से जो जमीन ली जा रही है उसके बदले में उन्हें कितना कम मुआवजा दिया जा रहा है, वहीं बगल की अगर किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन है उसके अनुपात में उसको दुगना तिगुना उसको मुआवजा दिया जा रहा है। पर जब किसानों से आप जमीन ले रहे हैं तो उसका मुआवजा ना के बराबर है। तो अगर ये सब बातें अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो भ्रष्टाचार और है क्या? और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते हैं कि उनका जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के प्रति, जीरो टॉलरेंस है उनका अपराध के प्रति। एक दिन मुझे बताइए ना कि बिहार के किसी ना किसी जिले में अगर कोई हत्या नहीं हो रही हो। कोई दिन ऐसा नहीं है जब बिहार में आए दिन हत्याएं नहीं हो रही हो, लूटमार, डकैती, अपहरण, बलात्कार ऐसी घटनाएं ना हो रही हो, और उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खामोश बैठते हैं। एक ऐसा जगह नहीं है जहां पर कोई आपराधिक घटना घटी हो या कहीं पे कोई हत्या हुई हो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे हो, उस पीड़ित परिवार से मिले, उनको अपनी सांत्वना दी हो। और यही कारण है कि यहाँ पर प्रदेश में अपराधियों का जिस तरीके से मनोबल बढ़ता जा रहा है, प्रदेश में अपराध जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, इन तमाम विषयों पर का समाधान कैसे हो सकता है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में तमाम इन बातों का जिक्र किया गया है। और यही कारण है कि आज की तारीख में जिस तरीके से जनता का विश्वास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ जुड़ता जा रहा है, आने वाले दिनों में यही जो जन समर्थन, जो जन सैलाब हम लोग की यात्रा को मिल रहा। हम लोगों ने हाजीपुर से हम लोगों ने इस यात्रा की हम लोगों ने शुरुआत की थी और लगभग आज 21-22 जिले हम लोग के कंप्लीट होने को आए हैं। 22 के 22 जिलों में आप तस्वीरें निकाल कर देख लीजिए। आप लोग के साथी पत्रकार जो जिले में हैं उनसे आप जानकारी लें, या मेरे ट्विटर पर या मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में अगर आप जाकर देखें। मैं सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, पूरे वीडियो मैं उसमें अपलोड करता हूं। उसमें आप देखिए कि किस उत्साह के साथ ये अपने में दर्शाता है कि भैया लोग आज की तारीख में मौजूदा जो व्यवस्था बनी हुई है उससे पूरी तरीके से त्रस्त हो चुके हैं और एक विकल्प की तलाश कर रहे हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में उनको एक मजबूत विकल्प देखने को मिल रहा है। जितने मेरे युवा साथी हैं, और ना सिर्फ युवा साथी बल्कि जितने बुजुर्ग हैं, आज की तारीख में जिस तरीके से स्वास्थ्य की व्यवस्था है, यहाँ पर अस्पतालों की व्यवस्था है। आज ही एक शहीद परिवार मुझसे मिलने आया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका बेटा फौज में था और किस तरीके से उसको उचित उपचार नहीं मिलने की वजह से जिस तरीके से उसकी दुखद मृत्यु हुई। ये अपने में दर्शाता है। आज भी आप कहीं पे भी चले जाइए, भाई हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, कहते हैं और चाहते हैं कि जहां बीमार वहां उपचार। पर बिहार में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद बताइए ना कि जहां पे बीमार वहां उपचार संभव है। कितने ऐसे यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहाँ पे बीपी तक जांचने की मशीन नहीं होती। थर्मामीटर अगर आप चले जाइए तो थर्मामीटर वहां पे नहीं मिलता है। कोई नर्स, डॉक्टर तो भूल जाइए, कोई नर्स भी वहां पर उपलब्ध नहीं होता है। तो अगर इस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे प्रदेश में है, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं अपने कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने, महज एक मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने जो मुख्यमंत्री 1000 किलोमीटर की यात्रा कर दिल्ली जाते हो चार्टर फ्लाइट से, तो सोचिए उस प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। इन तमाम चीजों से परेशान है बिहारी आज की तारीख में, इन तमाम चीजों से परेशान है बिहार के लोग और इसीलिए एक विकल्प की वो तलाश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का आपने सम्मान गौरव गिराने की आपने बात की है। मेरी लड़ाई बिहारी अस्मिता की लड़ाई है। मैं किसी जात पात धर्म मजहब की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। मैं 12 करोड़ बिहारियों के सम्मान की, उनके खोए हुए गौरव की, उनकी अस्मिता की मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। आज की तारीख में बिहारी शब्द को अगर गाली बना दिया गया दूसरे प्रदेश में तो उसके जिम्मेदार कौन है? यही मुख्यमंत्री ना, जो पिछले 15 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप चले जाइए दिल्ली, बंबई, बिहारी बोल के लाठियां चलाई जाती हैं बिहार के लोगों के ऊपर। उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि अपर कास्ट का बिहारी है कि कोई दलित बिहारी है कि कोई पिछड़ा बिहारी है या कोई मुसलमान बिहारी है। इस बिहारी शब्द को गाली बनाने का काम किसने किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। उनकी वजह से आज भी पलायन, बड़ी संख्या में पलायन करने के लिए युवा मजबूर है। दूसरे प्रदेश जाते हैं, वहीं पर शिक्षा करते हैं, शिक्षा के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं। क्यों ये सारी व्यवस्था हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिलती? और जब दूसरे प्रदेश जाते हैं वहां पर उन्हें जिस तरीके से अपमानित किया जाता है, उन पर लाठियां चलाई जाती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर खामोश बैठे रहते हैं। तो इन तमाम कारणों से जिस तरीके से आज की तारीख में राज्य सरकार के ऊपर से बिहार के लोगों का विश्वास उठ गया है और इनकी अंतर्कलह ही इतनी ज्यादा है। भाई मुख्यमंत्री ने इस बार मुख्यमंत्री बनने के बाद इतना समय मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं बिताया होगा जितना समय उन्होंने अपने पार्टी के कार्यालय में दिया। क्यों वो समीकरण साधने में लगे हुए हैं? क्यों कभी एक अध्यक्ष बनता है, कभी दूसरा अध्यक्ष बनता है?
इतना ध्यान अगर वो प्रदेश के लिए दे देते जितना ध्यान वो अपनी पार्टी में दे रहे हैं, तो कम से कम प्रदेश का कुछ सुधार होता। और ये हम सब जानते हैं, आप सब भी साइकोलॉजिस्ट हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक जानकार हैं, आप सब लोग जानते हैं कि भैया पार्टी संगठन पे इंसान तभी ध्यान देता है जब चुनाव उनको सर पे दिखता है। उसी वक्त समीकरण साधने का कार्य मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, संगठन को सुधारने का कार्य मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं चुनाव की अपेक्षा रख रहे हैं, उनको स्वयं इस बात की जानकारी है कि कभी भी मध्यवर्ती चुनाव बिहार में होंगे। और इसका कारण है कि जिस तरीके से गठबंधन के भीतर ही एक अंतर्द्वंद चल रहा है, पेगासस को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जांच की मांग करते हैं, जिसके बारे में केंद्र सरकार स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि इस पर जांच नहीं होनी चाहिए। आप पेगासस को लेकर तो आप जांच की मांग करते हैं, तो भैया क्या सृजन घोटाले पे जांच नहीं होनी चाहिए? बिहार में आए दिन हो रही हत्याओं के ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? मांग करते हैं जातिगत जनगणना को लेकर, भाई हम लोग भी इसका समर्थन करते हैं, पर उसमें आपका व्यक्तिगत द्वेष देख लीजिए। आप लोक जनशक्ति पार्टी का एक भी प्रतिनिधि आप नहीं लेकर जाते, क्यों? क्योंकि आपको चिराग पासवान से आपको दिक्कत है। भाई चिराग पासवान से दिक्कत है तो कम से कम मेरी पार्टी के किसी तो एक प्रतिनिधि को आप लेकर जाइए अपने साथ। नहीं लेकर जाएंगे, एक ऐसी पार्टी का प्रतिनिधित्व तो आप नहीं करेंगे जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़कर, लोक जनशक्ति पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसमें इतनी हिम्मत थी कि उसने अकेले चुनाव लड़ा, बाकी सारी पार्टियां कोई 4 झंडे 5 झंडे के तहत चुनाव लड़ रही थी। और अकेले चुनाव लड़ने के बावजूद हम लोगों ने 6% का मत हम लोगों ने हासिल किया। और ये 6% का मत हम लोगों ने तब हासिल किया जब हम लोगों ने 100+ सीटों पर अभी चुनाव लड़ा ही नहीं था। अगर हम लोग पूरी 243 सीटों पर अगर हम लोग चुनाव लड़ते तो हम लोग का मत प्रतिशत कम से कम 12 से 14% का होता, और आज 15% वाले बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो अब एक ऐसी पार्टी जिसने अकेले चुनाव लड़कर 6% का मत हासिल किया हो, 25 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए हो, उसका आप प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे अपने प्रतिनिधिमंडल में? क्यों? क्योंकि आपको चिराग पासवान से आपको दुश्मनी है। चिराग पासवान ने आपकी पार्टी के कद को इतना छोटा कर दिया, तीसरे नंबर की पार्टी आपकी बना दी। इसकी वजह से आप मेरी पार्टी के विचारों को प्रधानमंत्री के सामने नहीं लेकर जाएंगे। तो कौन सा ऐसा विषय है जहां पर ये भाजपा से लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, हम लोगों से लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, भले वो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो, सीए एनआरसी की बात हो, जितनी भी ऐसे विषय है, हर विषय पर इनका अपने ही गठबंधन के तथाकथित अपने गठबंधन के साथियों से इनका विरोधाभास चल रहा है। तो ये अपने में दर्शाता है कि बहुत जल्द बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। और मैंने जैसा कहा, मेरा पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से इस यात्रा में मुझे समर्थन मिल रहा है, संगठन को मजबूत कर रहे हैं हम लोग इस यात्रा के माध्यम से, तो आने वाले मध्यवर्ती चुनाव परिणामों के बाद लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बनाने में एक अहम भूमिका होगी। और इस यात्रा की समाप्ति तक आप देखेंगे पूरा प्रदेश लोजपामयी होगा। ये मेरा विश्वास अपने समर्थकों को देखकर, इस यात्रा को मिल रहे जन समर्थन को देखकर, आ रहे जन सैलाब को देखकर, और सबसे बड़ी बात बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो मेरे नेता की अपनी अंतिम इच्छा थी, उस पर लोगों का जिस तरीके से विश्वास है। आप किसी भी गांव घर में चले जाइए, लोग जिस तरीके से बोलता है कि भैया बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लागू करवाइए, तो वो विश्वास मेरे इस विश्वास को बढ़ाता है कि आने वाले समय में पूरा प्रदेश लोजपामयी होगा और लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर कर आएगी। अब अगर आपके सर एक सवाल है